बहुत 12-13 साल हो गई उनका आवत जात। बहुत प्रेम से रही, सब बोलत रही, बतलात रही, सब कुछ रही। ना कहाँ से अपने इतना बड़ा मन में पाप भर के काम कई दिए से भगवान जाने। हमका सबके खुद पता ना आए, सुने के बाद हमारे सबके जान लग भाई अब होश नहीं का। 1-4 बच्चे के खातिर में हमसे काम धंधा कर रहे थे, अभी सुबह से ऐसे पड़े थे चाय पी करके। जलन रखे रही ना आदमी संगे, आदमी से उनसे जमत ना रहा, जमत ना रहा। गाँवने आए रही तब वैसे वो तमाशा करत चली गई। ई कि भाई लड़कियाँ हैं ऐसा करत हैं, सुधर जही, लेकिन ऐसा सुधार दीन की सुधर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। विकास पांडे की मौत का मामला 10 से 11 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उनके परिवार को न्याय कहीं नहीं मिला है। हालांकि बात की जाए शिवानी पांडे की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी भी ना उनको कोई आर्थिक मदद, ना कोई ऐसी सांत्वना मिली है जिससे उनके बूढ़े माता पिता का जीवन आगे चल सके। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर यही मैं लगातार ये कह रहा हूं, एक पुरुष ये घटना करता, अगर इसमें महिला होती तो मैं आपको बता रहा हूं अब तक दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, तमाम ऐसे मामले दर्ज हो जाते। अफसोस की बात यह है कि मुगरा बादशाहपुर में तमाम ऐसे बड़े नेता और वहां से राज्यसभा सांसद भी आती हैं, यहां से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो उस मामले में सक्षम हैं कि इस पे कई ज़्यादा आर्थिक मदद कर सके उनके परिवार की। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 3 छोटे बच्चे अब कहां जाएंगे, उन बूढ़ी माँ बाप का लाठी का सहारा कौन बनेगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तो और क्या उसने जो बीसी की और महिलाएं हैं, शिवानी पांडे के जो पैसे की मामला है, इस पर भी अभी पूरे खुलासे नहीं हुए हैं। लोग तो ये बता रहे हैं, महिलाएं तो ये बता रही हैं कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए जो है वो अभी भी हमारा गबन है। दोस्तों, शर्म तब लगती है जब हमारे यहाँ के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्या उनके यहाँ पहुँचकर किसी का दिल नहीं दुख रहा है? क्या हमारे यहाँ के जो विधायक सांसद सिर्फ वोट बैंक की करते हैं? मैं धन्यवाद स्थापित करना चाहता हूँ सुषमा पटेल, जो कि मुगरा बादशाहपुर की पूर्व विधायिका रही हैं। उन्होंने उनके घर गए और ना सिर्फ घर गई बल्कि उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी की है। वहाँ के ग्राम प्रधान, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बोलिए, आप उनकी मदद कीजिए। और उन बूढ़े माँ बाप का अब कोई सहारा नहीं है। एकमात्र बेटा ही तो बचा था 3 बेटों में, एक एक्सीडेंट में और 2 को तो शिवानी पांडे ही खा ले गई। 13 साल शादी होने के बाद दोस्तों कहीं कोई रहम नाम की चीज़ नहीं बचती है। वो यहाँ तक इतना ज़्यादा अंधी हो जाती है प्यार में कि अपने 3 बच्चों का मुँह भी नहीं देखती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं आपको बताऊं, शर्म तब लगती है ऐसे नेताओं पर, विपक्ष पर, पक्ष पर, जब ये नहीं सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं पर आवाज़ उठाई जाए। मैं आपको बता रहा हूं, लगातार छोटे छोटे यूट्यूब के माध्यम से ये चीज़ें खबर निकल कर सामने आ रही हैं कि अभी भी शिवानी पांडे को कोई ठोस कदम नहीं दी गई है, कोई ठोस सज़ा नहीं दी गई है। दोस्तों, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और होती रहती हैं तमाम ऐसी घटनाएं, लेकिन चूंकि महिला हैं, पुरुष विधा कानून नहीं है अपने संविधान में। पुरुष सिर्फ चिल्ला सकता है, सिर्फ पुरुष एक शादी के बाद पुरुष की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने की ज़िंदगी को चलाए, औरत की ज़रूरतें पूरी करे, हर खुशियाँ दिलाए, लेकिन अंत में क्या होता है जो आपके सामने है। मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी कहीं ना कहीं बाभनपुर गांव में उस परिवार के साथ पहुँचे और साथ ही साथ इस मामले को ठंडा ना पड़ने दे तब तक जब तक एक कठोर सज़ा नहीं मिल जाती है उस महिला को और साथ ही साथ न्याय नहीं मिल जाता है उस परिवार को। उसके घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का आखिर रखवाला अब कौन होगा? मैं आपको बताऊं, जो खबर अभी हमारे पास है वो ये है कि रवि चौरसिया और शिवानी पांडे दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक आगे की जो उनकी सज़ा है वो सब चीज़ें कोई भी पुलिस सार्वजनिक तौर पर अभी साझा नहीं की है जो मैं आपको समझा सकूं। मेरी जो बातें हैं शायद कड़वी भी लग सकती हैं कुछ लोगों को, लेकिन जिनको सही लगती हैं और ये लगता है कि हाँ, अगर कहीं गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जो भी घटनाएं मेरे सामने आएंगी मैं आपके समक्ष ज़रूर रखूँगा। नमस्कार।